नमस्कार, मैं हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि विश्व हिंदू परिषद की बैठक, देवों इकाई की बैठक कल कदलीमुड़ा में रखी गई थी। बैठक के दौरान किन विषयों को लेकर चर्चा हुई है, बैठक में किन बातों को लेकर जोर दिया गया और बैठक में किन बातों को लेकर विचार विमर्श और मंथन किया गया, तमाम बातों को लेकर आज हम जो विश्व हिंदू परिषद के देवभोग प्रखंड अध्यक्ष हैं विकास उपाध्याय जी, कार्यकर्ता राजू डोंगरे जी, मंत्री हैं आकाश प्रधान जी, प्रखंड उपाध्यक्ष महोदय हैं अर्जुन सोनी जी और नगर अध्यक्ष महोदय हैं सचिन टांडिया जी, तमाम कार्यकर्ता गणों से बातचीत करेंगे। पहले विकास जी से बातचीत करेंगे। विकास जी, लोकल टीम आपका स्वागत है। जय श्री राम। विकास जी, कल के बैठक में किन बातों को लेकर बातचीत हुई है, उसका पूरा विस्तार बताइए विकास जी। कल हमारी जो मंडल स्तर की जो बैठक है, प्रखंड स्तर की, माफ़ कीजिएगा, प्रखंड स्तर का जो बैठक होता है, मासिक बैठक, वो हमने कल कदलीमुड़ा में बाबा जी के आश्रम में, उदयनाथ बाबा जी के आश्रम में हम सभी ने आयोजित किया वहाँ पर। और उस बैठक में हमारे जिला के जिलाध्यक्ष जी, उनके संगठन मंत्री जी और गरियाबंद नगर के अध्यक्ष जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष जी सुभाष दौरा जी, सभी वरिष्ठ वहाँ पर, प्रकाश निर्मलकल जी हैं हमारे जिला के अध्यक्ष जी, वो भी उपस्थित थे। संगठन मंत्री श्री नंदे जी, वो भी हमारे उपस्थित थे वहाँ पर, जो हमारे सबके वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं वो। और सुभाष दौरा जी उपस्थित थे, हमारे जिला के सह संयोजक बजरंग दल आकाश प्रधान जी उपस्थित थे और सभी हमारे जितने भी श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, उस बैठक में सभी उपस्थित थे। बैठक में विषयों पर बहुत सारे ऐसे विषय थे जिस पे जोर दिया गया। सबसे पहला विषय जो वहाँ पर आया वह धर्मांतरण का, क्योंकि अब हमारे क्षेत्र में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा और विषय बन रहा है, जिसकी जानकारी शायद आज तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को भी उस तरीके से नहीं थी, जिसकी जानकारी हमें विगत दो से तीन दिनों के अंदर हम लोगों को प्राप्त हुई। क्योंकि हम लोग अभी वर्तमान में पूरी टोली का निर्माण कर रहे हैं, ग्राम ग्राम जा रहे हैं, वहाँ पर ग्राम टोली का गठन कर रहे हैं। वहाँ पर सभी जगह हमारे कार्यकर्ता, प्रखंड के मंत्री मोहन यादव जी, जिला सह संयोजक आकाश प्रधान जी, हमारे प्रखंड के उपाध्यक्ष अर्जुन सोनी जी, अलग अलग एक टीम बना करके सभी ग्राम पर जा रही है। टोली का गठन उनके द्वारा किया जा रहा है, तैयारी चल रही है। गठन आज से प्रोसेस में है, आज से शुरू हो जाएगा वो गठन भी प्रत्येक ग्राम पंचायतों में। तो उस गठन करने के विषय को रखकर जब उन ग्राम पंचायतों में पहुँचे तो एक बहुत बड़ा विषय है रवि जी, बहुत बड़ा विषय है वहाँ पर, वो धर्मांतरण। हमारे क्षेत्र में जिस तरीके से आप धर्मांतरण की ओर जी देवोग क्षेत्र में हो रहा है। हाँ, हमारे विकास खंड की बात कर रहा हूँ मैं, जो प्रखंड स्तर पर हमारे चाहे पदर, उरमाल, गोहरा पदर, इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, इन पंचायतों की, इस पूरी एरिया की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। उसमें मैनपुर विकास खंड के भी कुछ पंचायत आते हैं उस एरिया से। तो वहाँ पर हमारे देवभोग, प्रॉपर देवभोग के आसपास के क्षेत्रों को भी मैं देखूंगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा विषय को लेकर के अभी हमें थोड़ा सा हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि जो विषय संगठन के पास आया, हम सभी विषयों पर चर्चा की और फिर संगठन से जो दिशा निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुआ है धर्मांतरण के सब्जेक्ट में, अब हम आज से और कल से ही भिड़ गए हैं उस पर कि अब हमारा संगठन जो है पूरा एक कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से, उनको जवाबदारी सौंप दी गई है पूरे तरीके से। विकास जी, क्या बाहर से कोई आके धर्मांतरण करवा रहे हैं? बिल्कुल, यही बाहर से हो रहा है और बाहर से आकर के वो लोग लोभ दे रहे हैं, किसी भी प्रकार का वो लोग अपने तरीके से वो लोग बात कर रहे हैं। हम देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, बिल्कुल सबके लिए जायज़ है, लेकिन जहाँ ये होना चाहिए वहाँ हो, हमारी इच्छा इतनी है। सबका एक स्थान होता है और अपने स्थान पर करें, किसी अन्य स्थान पर या किसी अन्य जगह पर जाकर के, जिससे हिंदुत्व और वादी लोगों की धार्मिक जो उनकी जो सोच है उसको ठेस पहुँचे, ऐसी जगह पर वो ना करें। हमारी सोच ऐसा था संगठन के, हमारे जो मंत्री, संगठन के जो हमारे जो जिले के पदाधिकारी हैं, चाहे अध्यक्ष जी हों, चाहे संगठन मंत्री जी हों और जो भी अन्य उनके साथ आए थे, उन्होंने भी इसको एकदम विशेष रूप से जोर देने को कहा। बोले कि देखिए, विश्व हिंदू परिषद गौ सेवा। तो विकास जी, आपने अपने स्तर पे पता लगाने का प्रयास किया, हो रहा है धर्मांतरण वाकई में हो रहा है? धर्मांतरण तो ऐसा हो नहीं सकता है ये, इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत कानूनन इसका है ना, एक बहुत ज़्यादा जानकारी लेना पड़ता है इसके बारे में। तो एक लंबा प्रोसेस है ये, और वो प्रोसेस हमारे क्षेत्र में शायद ये हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अभी ऐसा हो जाए। और भोले भाले हमारे क्षेत्र के आप जानते हैं, आप जैसे बता रहे थे धर्मांतरण हो रहा है, क्या बता रहे थे? धर्मांतरण
उसके आड़ में कुछ लोगों को ऐसा बलगाया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे स्थानों पर पहुंच रहे हैं। अभी जानकारी ऐसे प्राप्त हो रहा है हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, कुछ लोग ऐसे स्थानों पर पहुंच रहे हैं जहां पर उनको नहीं जाना चाहिए, या उस जगह पर वो ना जाएं। जी हमारी ऐसी सोच है, वो उस जगह पर स्थान पर पहुंच रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो हम ग्राम जो हमारे उपाध्यक्ष जी हो या जिला संयोजक जी हो या हमारे राजू डोंगरे जी सह संयोजक जी हो या नगर अध्यक्ष हो, हम सबसे यही चर्चा चल रही है कि अभी हम सब समाज के जो प्रमुख हैं, पूरे हमारे हिंदुत्व के जितने भी समाज प्रमुख हैं, हम उनसे संपर्क करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, हर ग्राम पंचायत में जाकर के बिल्कुल इसके बारे में जानकारी जुटाएंगे कि क्या है ये असली मामला, क्या हो रहा है और कितने हद तक हो रहा है। क्योंकि देवों के आसपास के क्षेत्रों में बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं, हमारे क्षेत्र के लोग रहे हैं, उससे हमको आपत्ति नहीं जी। क्षेत्र में क्या हो रहा है हम उनको जानते हैं, पहचानते हैं, वो बिल्कुल वो कार्य कर सकते हैं, हमको उससे आपत्ति नहीं है, वो करें ना, हमको उससे कुछ हम रोक नहीं रहे। मगर जहाँ पर एक बाहर से आकर के व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के लोगों को आकर के अगर ऐसा वो कुछ बोले कि मैं ऐसा है वैसा है, ये सब मत, ये जो मतलब तोड़ने वाली बात होती है ये, तो ऐसा कार्य ना करें वो जी। हमारी यही उनसे भी प्रार्थना रहेगी। हम ये बोलते हैं कि विश्व हिंदू परिषद बिल्कुल ऐसा चीज़ों के घोर विरोध करता है जी। कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति आकर के यहाँ पर हमारे हिंदुत्ववादी लोगों को, भोले भाले लोगों को कोई धर्मांतरण की ओर, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, धर्मांतरण की ओर अगर वो अग्रसर कराना चाहेगा तो उसका बहुत बड़ा विरोध होगा। और मैं इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इसका बहुत बड़ा विरोध होगा। इस विषय को लेकर के बहुत बड़ी चर्चा हुई वहाँ पर, पूरे संगठन में कार्यों को सौंपा गया, जवाबदारी। विकास जी, एक चीज़ को क्लियर कर दीजिए आप, मतलब अभी तक धर्मांतरण शुरू नहीं हुआ है? नहीं, अभी तक तो हमारे पास ऐसा केस नहीं आया है कि इस व्यक्ति ने धर्मांतरण कर लिया हो। लेकिन कुछ व्यक्ति विशेष के द्वारा हमको जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि हमारे कुछ ग्राम पंचायतों में हो या आसपास के नगर के आसपास क्षेत्रों, नगर में भी कुछ जगहों पर हो, ऐसा कुछ चल रहा है जहाँ पर जो नहीं चलना चाहिए, ऐसा कुछ जानकारी प्राप्त हुई है जो अनलीगल रूप से वहाँ पर। विकास जी, धर्मांतरण कराने जैसी कोशिशें चल रही है? हाँ, कोशिशें चल रही हैं, बिल्कुल कोशिशें चल रही है, लेकिन धर्मांतरण अभी तक वो सक्सेस नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारण है हिंदुत्ववादी सोच। जी, रोकेंगे आपको? बिल्कुल। इस विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता बने क्यों हैं? कार्यकर्ता का मतलब होता है कार्य करने वाला। कार्यकर्ता का मतलब ये नहीं होता है कि केवल हम कार्यकर्ता बन गए और बस काम हो गया हमारा। कार्यकर्ता का मतलब ही होता है कार्य करने वाले को ही कार्यकर्ता कहा जाता है जी। और पूरा क्षेत्र सभी जानते हैं कि हम जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं। कार्य करने का एक्सपीरियंस भी हमको हमारे सीनियरों के द्वारा मिलता है, क्योंकि हम ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं जिसमें हमारे कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो आज ऐसा ज्ञान अर्जित करके बैठे हैं इस क्षेत्र में। बहुत सारे ऐसे हमारे पदाधिकारी हैं जो लगातार संपर्क में रहते हैं हमारे से। कल जिला अध्यक्ष जी आए, उन्होंने एक चीज कहा कि छोटा कार्यकर्ता हिंदुत्ववादी सोच का हो, हमारे हिंदुत्व के लिए हिंदुत्ववादी सोच का हो, हर हफ्ता रामायण करें, पाठ करें, ये विश्व हिंदू परिषद सिखाता है। जगह जगह हर मंदिर को सजाएं, यहाँ अगर मंदिर कहीं पर टूट रहा हो निर्माण कराएं। आज यही सोच तो हम देवभोग में कर रहे हैं। चाहे आप कई सारे मंदिर का निर्माण आप देखिए विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में हो रहा है देवभोग में, बिल्कुल हो रहा है। अभी आप देखिए नगर के आगे, आप ही के लोकल टीवी के माध्यम से हमने शुरुआत की थी, वहाँ पर दिखाया था, पूरे प्रमुखता से आपके चैनल ने उस चीज़ को दिखाया था वहाँ पर कि झारा बहाल में हम राधा कृष्ण मंदिर, जगन्नाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करा रहे हैं। तो ऐसे कई सारे मंदिर हैं जिनका हम एक प्रोसेस में लाते हैं। गौ सेवा के मामले में भी आप जान ही रहे हैं। तो जब हम ये सब कार्य कर रहे हैं तो हमने एक विचार किया कि धर्मांतरण का जो कार्य है इस पे थोड़ा सा हमें विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये संगठन का निर्देश है सर, संगठन के पदाधिकारी का निर्देश है कि इसको विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। क्षेत्र के एक समस्याओं को जैसा भी हम संगठन को अवगत कराते रहते हैं। तो जब हमने अवगत कराया तब उन्होंने कहा है कि बिल्कुल अग्रसर रहिए, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का साथ पूरा हमारे संगठन के साथ रहता है। तभी तो ये मौका आया है कि आज हमारे जिला अध्यक्ष जी हमारे मासिक बैठक में आ रहे हैं। आज जिले में ये तय हो गया है हमारे यहाँ कि हर एक पालक नियुक्त किया जाएगा विश्व हिंदू परिषद में, एक पालक नियुक्त किया जाएगा जो हर एक विकास खंड में हर मासिक बैठक में अटेंड करेंगे और हमको रिपोर्ट वहाँ पर पेश करना है कि हम वहाँ पर एक महीने में जब संगठन के हमारे जो पदाधिकारी आए उन्होंने क्या मार्गदर्शन किया, क्या रूपरेखा तैयार हुई थी हमारी कल की बैठक में, उसके बाद हमने उसको क्या काम किया। तो ये अब एक तैयार करना विश्व हिंदू परिषद के साथ हमारे जितने भी क्षेत्र के
युवा साथी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अभी ग्राम टोली का गठन होना है, मंडल का गठन होना है, बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लें। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जुड़े, क्योंकि ये एक हिंदुत्ववादी संगठन है। इसमें हमारे धर्म के बारे में बताया जाता है, अलग तरीके से ज्ञान मिलता है। आप संघ के कार्यों को देखिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्य को देखिए, आप हर एक चीज़ वहाँ पर सेवा भाव आपको मिलेगा। हमारा रग रग सेवा भाव से भरा हुआ है। हमें अगर हमारे संगठन के, ये तो हम पदाधिकारी हैं, विश्व हिंदू परिषद के छोटे से कार्यकर्ता को बोल दिया जाए कि वहाँ पर ये सेवा करना है, वो पहुँच जाएंगे। घोरापदर से हमारे प्रखंड मंत्री जी मोहन यादव जी, आप उनको देखिए, लगातार आज जो सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, इतने बहुत ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हो चुके हैं, केवल वो सेवा भाव से उतने लोग उनको मानने लग गए हैं कि नहीं, आज मोहन जी आज बिल्कुल उस लायक हैं। तो ये सब वहाँ पर हम लोगों ने विचार रखा, और कुछ बातें हैं जो वहाँ पर हुई, एक दो विषय पर और भी चर्चा हुई वहाँ पर। जैसे कुछ लोग संगठन को लेकर के चर्चा करते हैं हमारे, कि आज वो संगठन ये कर रहा है, वो कर रहा है। संगठन ये कर रहा है, हम तो ये बोलते हैं आप भी आकर के सब काम करें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बात कहा, आप भी आके करके दिखाइए ना, आप भी आइए। अगर विश्व हिंदू परिषद ये कार्य कर रहा है तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में, राष्ट्र के क्षेत्र, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए आप आकर के आप भी करिए वैसा कार्य। गौ माता की सेवा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए हो, या मैंने कहा ना राष्ट्र की सेवा के लिए। विश्व हिंदू परिषद अपने देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है उसके के कार्यकर्ता। प्रखंड अध्यक्ष देश के लिए जीता है, उसके के कार्यकर्ता देश के लिए जीते हैं। तो हम भी यही निवेदन कर रहे हैं कि आप भी आएँ। और ऐसे जो हमारे संगठन को लेकर के कुछ चर्चा चलती है नगर में, अभी हमारे उपाध्यक्ष जी ने मुझे जानकारी दी थी कि नगर में ऐसा कुछ चर्चा चल रही थी। वो संगठन फोटो की, मतलब वहाँ के कार्यकर्ता आते हैं, केवल फोटो खिंचा के फिर चले जाते हैं, ऐसा कुछ चर्चा चली थी विश्व हिंदू परिषद वालों को। तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यों को फोटो से नहीं जाना जाता, संगठन से पहचाना जाता है, उनकी मजबूती से पहचाना जाता है कि उनके रग रग में क्या भरा है। बहुत बड़ी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। और मैं तो ऐसे लोगों से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप लोग आएँ और बिल्कुल कार्य करें। आप बिल्कुल ऐसे हिंदुत्व के लिए, गौ माता के लिए हो या और किसी भी क्षेत्र में हो, राष्ट्र के लिए हो, जब इतना भाव है मन में, हमारे मन में इतना भाव है कि हम राष्ट्र भावना के लिए भाव रखते हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हो या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हो, ये हमको सिखाता है ऐसा, वहाँ से मार्गदर्शन हमको मिलता है कि हमको हमारे देश के लिए कैसे जीना है, हम वो करते हैं। आप भी आइए, आप भी करके दिखाइए। आइए, बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। विकास जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि भाई आप हमारे ऊपर सवाल तो खड़ा करते हैं, सवाल खड़ा करना कोई गलत नहीं है। विकास जी ने कहा है कि हम जो मेहनत करते हैं, हम जो जीते हैं, जिस तरह का भाव लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले उस भाव को आप भी पूरा करके दिखाइए। क्योंकि किसी के ऊपर सवाल खड़ा करना बहुत आसान है, लेकिन उसके किए हुए कार्यों को, उसके सेवा भाव को करके दिखाना बहुत कठिन है। अब राजू डोंगरे जी से बातचीत करेंगे। अच्छा डोंगरे जी, क्या कहना चाहेंगे महोदय, जिस तरह का आपका संगठन काम कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और इस विषय में जैसे कि हमारे प्रखंड अध्यक्ष विकास उपाध्याय जी ने आपको अवगत कराया कि जो मीटिंग हुआ था जी, उसमें जिला अध्यक्ष श्री निर्मलकर जी द्वारा जो समझाइश और जो जिस रास्ते में हमको जहाँ जाना है, हमारा उद्देश्य के बारे में बताया गया। धर्म, जैसे धर्मांतरण, वाकई में धर्मांतरण एक ऐसा विषय हो गया है, अगर उसको जल्द से जल्द ना रोका जाए तो जो हमारे ग्रामीण अंचल में जो बोलते हैं ध्यान रखा जाए। बहुत अच्छी बात कही राजू जी, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल पेश किया राजू जी, और अपने दिल की बात को आपने लोकल टीम के साथ शेयर किया, आपका धन्यवाद। इसके बाद जो नगर अध्यक्ष महोदय हैं सचिन टांडिया जी के साथ ही जो नगर मंत्री हैं आकाश प्रधान जी को जोड़ूंगा। इसके बाद जिला शासन जो आकाश प्रधान जी को जोड़ूंगा। इसके बाद अंतिम में जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के वक्ता हैं, तेज तर्रार वक्ता, प्रखंड उपाध्यक्ष महोदय अर्जुन सोनी जी का आप सुनेंगे, क्योंकि अर्जुन जी जब कहते हैं तो उनके शब्दों में बिल्कुल अर्जुन वाला जो तीर है वो झलकता है। एक महाभारत के अर्जुन थे जिन्होंने मछली की आंख को देखकर उन्होंने निशाना साधा था, और एक ये अर्जुन है जो शब्दों के बोल से निशाना साधते हैं। तो अर्जुन जी के साथ इसके बातचीत करेंगे। जिला सह संयोजक महोदय आकाश प्रधान जी मौजूद हैं,
आकाश जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हिंदुत्व के लिए सदैव खड़े रहते हैं और हिंदुत्व की जो भी कार्य होते हैं उसको आप कवरेज करते हैं। और सभी लोकल टीवी के दर्शकों को जय श्री राम। और श्रावण के इस पवित्र माह में आप सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु महाकाल जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, संसार में सब सुखी रहे, सब निरोग रहे। यह हिंदुत्व का एक स्लोगन है और नारा है। हम हमेशा चाहते हैं कि सब निरोग रहे। हमारा एक मोटो हमेशा है कि अच्छे को छेड़ना नहीं और बुरे को छोड़ना नहीं। ये विचारधारा लेकर चलते हैं। कल श्रावण माह की इस पवित्र माह में हमारा प्रखंड स्तर का बैठक कदली मुरा में रखा गया था और वहाँ हमारे जो जिले के दायित्ववान पदाधिकारी आए हुए थे और हमें बहुत ही अच्छा दिशा निर्देश दिए और हमें मार्ग बताए और हमें ऊर्जा का संचार किए, जिससे हमें यह सीखने को मिला और आगे भी सीखने को मिलते रहेगा। सीखने को यह मिला कि हम जो धर्मांतरण हो रहे हैं, जबरन का धर्मांतरण, बोलने वाले जो हिंदू भाइयों को घरों में जाकर धर्मांतरण किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। इसका हम सब मिलकर विरोध करते हैं और आने वाले समय पर इसको रोकेंगे। और जैसे गौ सेवा हो गया, गौ सेवा को लेकर सदैव हम खड़े रहते हैं, गौ सेवा करते रहेंगे जीवन पर्यंत, है नहीं। और दूसरा और एक विषय ये है कि जैसे मातृशक्ति का गठन करना है। जिले के जो दायित्ववान लोग आए हुए थे पदाधिकारी, हमें दिशा निर्देश किए हैं कि हम आने वाले समय पर मातृशक्ति का गठन करेंगे, ग्राम टोली का गठन करेंगे और हर एक गांव जाकर हिंदुत्व में सबको जोड़ने का प्रयास करेंगे और भारत माता के लिए सेवा करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल आकाश जी, आपका धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे शब्दों के साथ ही पूरे चीज़ों को विस्तार के साथ आकाश जी आपने बताया कि कैसे काम करना है। विश्व हिंदू परिषद किस तरह का ध्येय लेकर आगे बढ़ रहा है, तमाम चीज़ों को आकाश जी आपने बताया। इसके लिए लोकल टीवी आपका आभार व्यक्त करना चाहेगा। सचिन टांडिया जी मौजूद हैं, नगर अध्यक्ष महोदय हैं, सक्रिय नगर अध्यक्ष हैं और हमें हमेशा उनकी भूमिका जिस तरह की रहती है, निश्चित तौर पर लोकल टीवी उनकी तारीफ करना चाहेगा। सचिन जी, चाहे वो रात को 12 बजे का समय हो या 12:30 बजे या 1:30 बजे या 2 बजे, हमेशा मैंने देखा है कि सचिन जी आप हमेशा सचिन जी एक एक्टिव रहते हैं। और विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता के रूप में, जो नगर अध्यक्ष के रूप में जिस तरह का आपने कार्यप्रणाली दिखाया है, हम आपका तारीफ करना चाहेंगे। सचिन जी, इतना अनुशासन और डिसिप्लिन भरा जिंदगी आप लोग कैसे जी पाते हैं सचिन जी? लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे ऐसा सवाल आप पूछे और मैं बताऊं। तो ये जो मेरा हिंदुत्व के प्रति और हमारे संस्कृति और हमारे धर्म के प्रति जो कार्य है, हर समाज को करना चाहिए, आगे आना चाहिए और हमारे विश्व हिंदू परिषद और हमारे बजरंग दल से जुड़ना चाहिए। मैं भी एक ऐसी समाज से हूँ, जैसे मेरे भाई राजू डोंगरे ने कहा कि मैं भी ऐसी समाज से आता हूँ और मैं जब संगठन में जुड़ा तब मुझे मालूम हुआ कि हिंदुत्व क्या है। तो हमारे जब दादा परदादा जब अंग्रेज और मुगल शासन में जब हम धर्म परिवर्तन नहीं हुए, तो हम क्यों अब धर्म के परिवर्तन करें? मैं सिर्फ सभी समाज से मेरा आग्रह है कि आप विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़िए और अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिलाइए। सचिन जी, आपने बहुत अच्छी बात ये कही, बहुत अच्छी बात पे आपने प्रकाश डाला कि जब हमारे दादा परदादा ने, जिस समय परिस्थितियां सचिन जी विषम थी, उस दौरान जब धर्म परिवर्तन नहीं किया, धर्म को नहीं छोड़ा, तो आज क्यों हम धर्म छोड़ेंगे? आपने बहुत अच्छी अपील सभी समाज के लोगों से की है। निश्चित तौर पर सचिन जी, मैं तो सभी समाज से यही आग्रह करूंगा कि आप जुड़िए और कदम से कदम मिलाते हैं और अपने धर्म और अपने संस्कृति को बचाते हैं। बिल्कुल, सचिन जी ने हाथ जोड़कर एक बड़ी अपील की है। सचिन जी की इस अपील को गंभीरता से लीजिए। अर्जुन सोनी जी, प्रखंड उपाध्यक्ष महोदय, अर्जुन जी के विषय में मैंने बताया था कि अर्जुन जी के जो बोल हैं काफ़ी तेज तर्रार बोल हैं। हालांकि अर्जुन जी गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं, तुरंत उनका चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन संगठन के कार्यों में जिस तरह का तेज तर्रार उनके नजर आता है, जिस तरह की कार्य प्रणाली नजर आती है, अर्जुन जी ने अपने कार्य के बदौलत पिछले 3 से 4 महीने के अंदर अपने आप को साबित कर दिया है कि यदि आपके अंदर किसी भी कार्य को लेकर कर गुजरने का जुनून हो तो निश्चित तौर पर आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अर्जुन जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का बैठक हुआ था, विकास जी ने बताया, सचिन जी ने बताया, राजू जी ने बताया, आकाश जी ने बताया, क्या कहना चाहेंगे प्रखंड उपाध्यक्ष महोदय? सर्वप्रथम तो मैं आपके लोकल टीवी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जो धर्मांतरण जैसे मुद्दे को, जो आज पूरा वो लोग अपने धर्म को, हिंदू भाइयों को
जिस प्रकार से बरगलाने में लगे हुए हैं या कोई प्रलोभन देने में लगे हुए हैं, तो उसको आप प्रसारित कर रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने हिंदू भाई के लिए बोलना चाहूँगा कि सुखार्थ सर्वभूतानां मता सर्व प्रवृत्ति सुख नास्ति बिना धर्म तस्मात् धर्म परिभव। तो ये मैं सभी हिंदू भाइयों को इस श्लोक के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि धर्म के बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, और आप सुख की अगर प्राप्ति चाहते हैं तो अपने धर्म में अडिग रहिए, और सुख की धर्म से ही सुख की पूंजी होगी। सुख की पूंजी धर्म से ही होती है। आज जैसे धर्मांतरण जैसे मुद्दों पे हमारे बैठक में कल हमारे जिला के पदाधिकारी लोग आए थे, उन्होंने बताया कि तेज़ी से जिस प्रकार से लोग अन्न जो अपने ब्लॉकों में कर रहे हैं, तो इस प्रकार से अगर देवभोग में भी कहीं कहीं अगर सुनने को हम लोग को मिल रहा है अभी, हालांकि उसकी पुष्टि अभी तक के नहीं हुई है, तो ये उसमें होना जाना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको प्रलोभन दे के बरगलाने का काम है। क्योंकि धर्म रक्षित रक्षिता यही विश्व हिंदू परिषद का नारा है। अगर आज आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा जी। और जिस प्रकार से धर्मांतरण का मुद्दा निकला है, तो आपको मैं बता दूं कि विश्व हिंदू परिषद धर्मांतरण के हमेशा विरोध में रहेगा, और हमारा तो काम है गौ रक्षा के प्रति हम लोग अडिग रहते हैं। उसी प्रकार धर्मांतरण के मुद्दे में भी हम लोग पूरा अभी डोर टू डोर हमारा टोली गठन होने के बाद सब कार्य किया जाएगा। इतना ही आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। बिल्कुल अर्जुन जी, अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। और जिस तरह का श्लोक आपने पढ़ के सुनाया अर्जुन जी, निश्चित तौर पर यदि आपकी श्लोक को किसी कोई भी सुनेगा तो आपने श्लोक के माध्यम से एक बड़ा संदेश, अच्छा संदेश दिया है। हालांकि अभी तक अर्जुन जी ने बताया, विकास जी ने बताया कि धर्मांतरण होने जैसे आरोपों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है क्षेत्र में, और इस तरह के मामले भी सामने नहीं आए हैं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। ये बात को विकास जी ने भी कही है, अर्जुन जी ने भी कही है। तो इनका कहना है कि यदि जो लोग ऐसा करने का सोच रहे हैं या प्रयास भी कर रहे हैं, तो उनकी कोशिशों को हम किसी भी शर्त में सफल होने नहीं देंगे। विश्व हिंदू परिषद ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी धर्म के खिलाफ काम करेगा उसके लिए हम चट्टान बनकर, चट्टान की तरह सामने आकर खड़े हो जाएंगे। कैमरा पर्सन गंधर्व के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।